नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी सिंह राशि के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि की जातकों की गोचर अष्टम भाव में होगा, अर्थात सिंह राशि के जातकों की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब जब भी हमारे मन में जब भी हम ढैया का नाम सुनते हैं, साढ़े साती का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक अनजाना डर, एक भय व्याप्त हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। अब आने वाले 2.5 वर्ष या जब 7.5 की तो 7.5 वर्ष यह कैसा व्यतीत होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का परम उद्देश्य ही मानव मात्र का कल्याण है। और जब भी ये स्थितियां बनती हैं, ढैया हो या 7.5 हो, तो उसमें बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ पॉजिटिव भी छिपा होता है। और 7.5 हो या ढैया हो, ये सबको एक जैसा फल नहीं देती। 7.5 में कई लोग बहुत राइज कर जाते हैं, जबकि 7.5 का फल तो हमने सुना है ना कि 7.5 में काफी संघर्ष होता है, काफी कष्ट आता है, आता भी है, कई लोग परेशान भी होते हैं, परंतु कई लोगों को बहुत राइज मिलता है। हमारे देश के कई प्रधानमंत्री 7.5 में बने। तो वही ढैया में भी लोग डर जाते हैं। परंतु देखने वाली बात यह होती है कि ढैया में जब शनि आ रहे हैं अष्टम भाव में, तो वह कौन सी राशि है, शनिदेव कहाँ के स्वामी है, गोचर में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ आपकी महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, बहुत सारे चीज काम करते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए ढैया कई मामलों में बहुत शुभ फल भी प्रदान करने वाला है, बहुत अच्छा फल देने वाला है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल चर्चा होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, इन क्या प्रभाव रहने वाला है, शनि की इस गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के शनिदेव स्वामी होते हैं 6ठे भाव के और 7म भाव के। अब 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है, तो वही 7म भाव दाम्पत्य सुख और पार्टनरशिप, साझेदारी का भाव है, और अष्टम भाव में आएंगे। अच्छा, यहां से आप जो लोग थोड़ा सा भी ज्योतिष आप लोग जानते हैं, तो अब जैसे आप सोचिएगा कि ठीक है, अब शनि यहाँ के 6ठे के स्वामी हैं, तो अष्टम में चले गए तो ये तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि विपरीत राजयोग का फल गोचर से देखना उतना सही नहीं है, जो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। क्योंकि लग्न, अगर लग्न कुंडली से ये स्थिति बने और लग्नेश मजबूत हो, तब तो आपको फल मिलेगा। परंतु गोचर से हमें इस पहलू पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, पर हाँ, कुछ सामान्य फल तो मिलते ही हैं। तो आपने पहला पॉजिटिव चीज तो यही देख लिया कि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब विपरीत राजयोग क्या होता है, इस पर मैं एक कार्यक्रम कर चुका हूं। अब जब ये स्थिति बनेगी तो क्या होगा। अष्टम में जब शनि आते हैं तो ढैया कहाँ क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है कि परेशानी उत्पन्न करेंगे, थोड़ा सा समझा लेता हूं, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, यहां जब शनिदेव होते हैं तो शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी, शनिदेव की दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब पर जाएगी, और शनिदेव की जो दृष्टि है यह आपके लिए बुद्धि, विवेक और ज्ञान, संतान के भाव पर जाएगी। इन भावों पर शनि की दृष्टि जाएगी। अब इन भावों पर शनि की दृष्टि की जाने की वजह से अब कर्म, जहां आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो वहां से संबंधित कुछ कठिनाइयां, धन, वाणी और कुटुंब, परिवार, वाणी में कई बार आप ऐसा कुछ बोल जाएंगे जिससे कि चीजें सही ना हो, पारिवारिक जीवन में कुछ जो है समरसता का अभाव रहेगा, और बुद्धि भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे, संतान की तरफ से परेशान रहेंगे। एक अमूमन ये फल बताए जाते हैं। परंतु क्या हर परिस्थिति में ऐसा है, क्या सदैव ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। शनिदेव किस राशि में है और जिस भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है वहां कौन सी राशि है, और जबकि आपके लिए मैं अगर 10म भाव की बात करूं तो वहां पर ये मित्र दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। तो यहां पर आपके लिए कई बार ये अवसरों को लेकर के आने वाली होगी यह राशि परिवर्तन। यह राशि परिवर्तन आपके लिए नौकरी के नए रास्ते, व्यापार में वृद्धि, इनका भी मार्ग लेकर के आएगी। पर जो कुछ स्वाभाविक फल है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्वाभाविक फल यह है कि इस ढैया में खास करके उन लोगों का जिनकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है, कुछ मानसिक परेशानी आएगी, कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके सम्मुख उत्पन्न होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित रखेगा, क्योंकि शनि 7म के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा।
जीवन साथी से संबंधों में जो मधुरता रहनी चाहिए वो नहीं रहेगी। कुछ कर्ज आप ले सकते हैं या कर्ज देकर के फंस सकते हैं और वापस नहीं आएगा। कुछ रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ये अमूमन फल दृष्टिगोचर होते हैं। वाणी की वजह से समस्याएं और सही निर्णय ना ले पाना, ये कुछ सामान्यतः ढैया में होता है, जिसकी वजह से ढैया में लोग परेशान रहते हैं। परंतु आपके साथ कुछ स्थितियां अनुकूल भी हैं। निसंदेह शनिदेव यहाँ आएंगे और जिनकी महादशा अंतदशा अनुकूल ग्रहों की नहीं है उन्हें कुछ परेशानी होगी, परंतु बहुत ज्यादा राहत भी आपको मिलने वाली है। और वो है इस विशेष स्थिति की वजह से जहां ढैया शुरू हो रही है वहीं पर सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की स्थिति बेहद अनुकूल बनी हुई है। अब बृहस्पति जब शनिदेव के कर्म भाव पर दृष्टि होगी तो बृहस्पति यहीं विराजमान रहेंगे 18 मई तक। अब जब देवगुरु बृहस्पति यहां विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की जो दृष्टि होगी उसका प्रभाव कम होगा और आप अपने कार्य में तरक्की करते रहेंगे। और जब बृहस्पति यहां होंगे तो बृहस्पति की दृष्टि यहां भी होगी, धनवाणी और कुटुंब पर भी, और बृहस्पति की दृष्टि यहां भी होगी। तो शनिदेव की यहां जहां दृष्टियां जाएंगी वहां वहां देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी और बृहस्पति की दृष्टि आपको राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। तभी मैंने कहा कि हर बार हर ढैया में एक जैसा फल मिले यह संभव नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत अनुकूल स्थितियां भी बनती हैं जो आपके लिए परम कल्याणकारी है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है, जब लेकिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद क्या? अब बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 मई को बृहस्पति आ जाएंगे कहां? ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। अब जब मिथुन राशि में आएंगे तो भी इनकी दृष्टि आपके लिए पंचम भाव पर रहेगी और शनिदेव की जो दृष्टि आपकी बुद्धि को भ्रमित करती, जो आप निर्णय लेने में कंफ्यूज रहते, और ये बृहस्पति की स्वदृष्टि होगी तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव अच्छा फल देते हैं, चाहे वो मीन हो या धनु हो। तो यहां से आपके लिए एक बहुत अनुकूल और बेहतर स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी आएगी जो आपके लिए परम कल्याणकारी होगी और वैवाहिक जीवन में जो कटुता है आपकी बढ़ेगी शनि की स्थिति की वजह से, उसको बृहस्पति की स्थिति कम करेगी। तभी मैंने कहा कि हर बार परेशान नहीं होना है कि ढैया आ गया तो हम परेशान हो जाए। पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी हमें ध्यान देना है कि ठीक है ढैया तो आ रही शनिदेव की, परंतु इसमें सकारात्मक क्या है, क्या पॉजिटिव है, आगे बात करूंगा क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। पहले एक बार विस्तृत फल बता दूंगा आपको। तो जैसे मैंने बताया, अब ये जो दूसरे भाव पर दृष्टि होगी, दशम का तो मैंने बता दिया कि मित्र दृष्टि है, जो दूसरे भाव पर दृष्टि होगी यह बुध की राशि है। अब आपकी जन्म कुंडली में यदि बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको परेशान नहीं होना है। अब यहां पर जो दृष्टि जाएगी वह क्या करेगी? धन अचानक से आपका कुछ खर्च हो सकता है, या धन कुछ मिलने वाला धन हो आपको कहीं से, उसमें कुछ विरोधाभास हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद आ सकता है, परंतु वह विवाद लंबा नहीं चलेगा, वह सुलझ जाएगा। संतान पक्ष से आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। संतान का जिद्दी स्वभाव आपको कुछ हद तक परेशान कर सकता है। ये कुछ सामान्य फल होंगे, पर पुनः कहूंगा बृहस्पति की दृष्टि आपको उसमें बहुत ज्यादा राहत प्रदान करेगी। अब शनि की ढैया में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है इस पर बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करके आप और बेहतर लाभ ले सकते हैं इसका। तो देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में जब शनि आ रहे हैं तब आपको अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना है। वाणी थोड़ी संयमित रखनी है। हालांकि जो सिंह राशि के जातक होते हैं बहुत संयमित होते हैं, स्थिर बुद्धि के होते हैं, स्थिर सोच के होते हैं, क्योंकि स्थिर राशि है ना, फिर भी और पारिवारिक जीवन में तुरंत रिएक्ट करने से बचना, और ये कहीं भी वर्क प्लेस पर भी आपको तुरंत रिएक्ट करने से बचना है। शनिदेव की दृष्टि है तो कई बार आपके खिलाफ वर्क प्लेस पे कुछ साजिश हो सकती है और आपसे जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनको आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है आपके खिलाफ, परंतु आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। जो सिंह राशि के विद्यार्थी हैं उनको इस समय कड़ी मेहनत की और कड़े अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव जब भी गोचर में आते हैं, ढैया में आते हैं, 7.5 में आते हैं, तो हमें कड़ा अनुशासन और मार्गदर्शन देने आते हैं, क्योंकि एक सख्त शिक्षक है शनिदेव, दंडाधिकारी है, कर्माधिकारी हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि जो पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है उन कर्मों को शुद्ध करके सही रास्ते पर ले जाए। तो ये आपके लिए अच्छा अवसर भी है। जो पूर्व में आपसे जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का अवसर है।
इस समय में आलस्य का परित्याग कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ढैया हो, साढ़े साती हो, व्यक्ति के अंदर आलस्य प्रवेश कर जाता है, काम टालने की आदत प्रवेश कर जाती है। ये कुछ चीजें आपके अंदर भी प्रवेश करेंगी, उससे आपको बचना होगा। और व्यर्थ के विवाद में ना उलझें, नियम का पालन करें, क्योंकि छठे का संबंध जब आठवें से बनता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, परंतु धन से संबंध बनना, और आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि जब बृहस्पति का गोचर व्यय भाव में होगा तो आपको लाभ पहुंचा जाएगा। अब आप कहिएगा कि गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं, व्यय भाव में बृहस्पति का गोचर लाभ कैसे देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है प्रवेश कर जाएंगे आपके लिए कर्क राशि में, और कुछ समय तक वहां रहेंगे, फिर पुनः मिथुन पे आएंगे वापस, फिर उनका कर्क पे जाएंगे। तो जब यहां पर आएंगे तो इनकी दृष्टि आ जाएगी कहां? इनकी नवम दृष्टि आ जाएगी अष्टम भाव पर, जहां आपकी ढैया है, जहां शनि विराजमान है। अब वहां से अचानक लाभ मिल जाएगा आपको, कहीं निवेश आपने किया होगा, उस निवेश से लाभ मिल जाएगा, या कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो, अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग शोधार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह में नामांकन चाहते हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, उनकी रुकावटें भी इस समय दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तभी मैंने कहा कि सिर्फ एक पक्ष नहीं है कि ढैया प्रारंभ हो रही है और हमें निराश हो जाना, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज भी आपको यहां से मिलने वाले हैं। शनिदेव जब अष्टम भाव में होते हैं, अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव है गूढ़ रहस्यों का भाव, आयु मृत्यु का भाव तो है ही। शनिदेव आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ अध्यात्म से जुड़े और कुछ समय ध्यान साधना में अवश्य व्यतीत करें, कुछ मौन रखें, कुछ समय खुद को दें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें, ध्यान प्राणायाम में कुछ समय अवश्य ही बिताएं। ऐसा करने से शनिदेव बड़ा प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक होगा, शनिदेव की कृपा उस पर उतनी ही ज्यादा बरसती है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कुछ परेशानियां निसंदेह रहेंगी सिंह राशि के जीवन में, परंतु बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इस ढैया में छिपे हुए हैं। अब क्या उपाय करना चाहिए आपको कि शनि के इस राशि परिवर्तन का आप ज्यादा लाभ ले सके? तो देखिए, आपके राशि स्वामी है भगवान सूर्यदेव, आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि एक चीज होती है ढैया में और साढ़े साती में, व्यक्ति का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है और आलस्य प्रवेश कर जाता है, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया। तो गायत्री मंत्र के जप से आपके अंदर का आत्मविश्वास बना रहेगा। साथ ही साथ आपको मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपका आचरण शुद्ध है, सात्विक है, रहन सहन खान पान सात्विक है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी उपाय है शनिदेव की कृपा पाने का। जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं और सात्विक आचरण रखते हैं, उन पर शनिदेव की कृपा खूब बरसती है। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ समय ध्यान प्राणायाम में दें और मौन का अभ्यास करें। ये अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए यह ढैया आपके लिए कुछ मामलों में बहुत बेहतरीन रहने वाली है। और वैसे भी जिनकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल और योगकारक ग्रहों की चल रही है, उनकी मैं पुनः कहूंगा कि आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम बस इतना ही। धन्यवाद।